बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज जो स्क्रीन पर आपको हाथ नजर आ रहे हैं बिल्कुल वो मेरे ही हाथ हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं होंगे। आप लोग अक्सर वीडियो के कमेंट में यही कहते हैं कि किसी डार्क हैंड्स के ऊपर हमें कोई ट्रीटमेंट करके दिखाएं तो हम माने कि आपके व्हाइटनिंग रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। तो 10 दिन गाँव में रहने के बाद मेरे हाथों की ये कंडीशन है। तो आज की वीडियो स्पेशली विलेज की लड़कियों के लिए है, कुछ शहर की लड़कियां भी फॉलो कर सकती है। सस्ते में अपने घर पे रहते हुए अपने हाथों और अपने पैरों की, अपने चेहरे की फुल लुक को चेंज करने वाला एक जबरदस्त सा ट्रीटमेंट आपको घर पे बताऊंगी। इसको आप एज अ मैनिक्योर भी कर सकते हैं, पेडिक्योर भी कर सकते हैं और फेशियल भी यूज कर सकते हैं। चेहरे पर और हाथों पैरों के ऊपर इकट्ठे ये आपके स्टेप्स फॉलो होंगे, चीजें आपके घर में अवेलेबल होंगी, इस चीज की इंशाल्लाह गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें नीम गर्म दूध चाहिए। गाँव में भी होता है, शहर में भी होता है, तमाम चीजें आपको घर में मिल जाएंगी। सो आप इस ट्रीटमेंट को जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि गांव की लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं होता है, इतने पैसे भी नहीं होते और उनको पार्लर जाने की इजाजत भी नहीं होती है। तो मेरी ये पहली वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर जो मैं स्पेशली गांव की लड़कियों के लिए बना रही हूँ, ताकि वो भी अपनी ब्यूटी को निखार सके। क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीजें खाती हैं तो सिर्फ अपनी स्किन का ऊपर से ख्याल नहीं रखती हैं, अंदर से तो बहुत कुछ खाती हैं, तो उनका रंग फेयर होता है। तो अगर थोड़ी सी तवज्जो आप इसको बाहर से भी दें तो इंशाल्लाह आपके जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं होगा। कच्चे दूध में मैंने कॉटन बॉल को डिप किया, यानी रुई के टुकड़े को अच्छे तरीके से अपने हाथों को साफ कर दिया। ट्रीटमेंट होने वाला है आपके सामने हाथों के ऊपर और मैं सारी चीजें बचा के रखूंगी अपने फेस के लिए। अच्छे से क्लींजिंग करने के बाद ये दूध आपने ऐसे अपने हाथों पे मल देना है। स्टेप नंबर 2 में एक कटोरी आपने लेनी है, उसमें 4 चुटकी आप मिलाना है मीठा सोडा और 4 ही चुटकी आपने इसमें मिलाना है कॉफी पाउडर। अगर कॉफी पाउडर नहीं हो तो चावल का आटा भी मिला सकते हैं। आधा चम्मच इसमें मिलाना है बादाम का तेल और आधा ही चम्मच आपने इसमें मिलाना है शहद। ये चीजें भी घरों में पाई जाती हैं। और लास्ट में हम इसमें आधा चम्मच मिलाएंगे दूध का और तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका जो एक्सफोलिएटर बनके तैयार होगा, ये मार्केट के किसी भी ब्रांडेड एक्सफोलिएटर से बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसमें केमिकल्स के इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें हमने इसमें ऐड की हैं वो आपकी व्हाइटनिंग को इतनी तेजी से स्किन को नीट करके व्हाइटनिंग को अपीयर करती है ना, कि इस्तेमाल करने के बाद ही आप इसको समझ पाएंगे। तो कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना है, सुस्ती नहीं दिखानी है। तो 10 दिन के बाद आप एक दफा इस ट्रीटमेंट को कर लें और इसको हमेशा फेयर रखने के लिए भी लास्ट पे मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी और इसी वीडियो में जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। अच्छे से आपने स्क्रबिंग करनी स्टार्ट कर देनी है अपने चेहरे के ऊपर और हाथों पैरों के ऊपर। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगे क्योंकि सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए हाथों के ऊपर, तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। और अब आपने इसे अपने हाथों के ऊपर भी लगा रहने देना है, 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद नीम गर्म पानी लेंगे एक टब में और इसमें 2 चम्मच ऐड करेंगे मीठा सोडा। पानी को चेक कर लें, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, यानी कि नीम गर्म होना चाहिए। अब अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर दीजिए। जितनी भी मट्टी, धुआं, मैल कुचैल गांव और शहर के लोगों के हाथों के ऊपर जमी होगी वो सारी निकल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें आपको कोई भी ब्लीच क्रीम चाहिए। मैं आपको ये कहूंगी कि पार्ले की यूज कर लें, थोड़ी सी महंगी है, 50 रुपए की है, लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरे पास नहीं है तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप कोई भी ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो गाँव की लड़कियां शौक से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। सारा पाउडर, सारी क्रीम एक बाउल में ऐड करें और बर्तन आपने प्लास्टिक का या शीशे का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपकी जो ब्लीच क्रीम बनके तैयार होगी, इसमें जो हमने दूध ऐड किया ना, ये आपके चेहरे पर खारिश नहीं होने देगा, एलर्जी नहीं होगी, स्किन को रेड नहीं होने देगा। अगर दूध नहीं है तो बच्चों को लगाने वाला जो टाल्कम पाउडर होता है ना, खुशबू वाला पाउडर होता है, वो आप इसमें 3-4 चुटकियां मिला देना। और अगर वो भी नहीं हो तो आप 3-4 चुटकियां गंदम का आटा मिला देना। तीनों में से कोई एक चीज थोड़ी सी आपने मिला देनी है ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं हो। अब आपने इसे अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर देना है और अप्लाई करके अगर आप चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रही हैं तो आप इसको 20 मिनट के लिए लगा रहने दें। अगर आप इसे अपने हाथों और पैरों पे अप्लाई कर रही हैं तो आप इसको 30 मिनट के लिए लगा रहने दें। तो यहाँ पे फाइनली आज मैं भी टाइम जितना आपको बता रही हूँ उतना ही दूंगी, क्योंकि मुझे भी फुली ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेरे हैंड बहुत ज्यादा डार्क हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, इतने ज्यादा बुरे लगते हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरे हैंड्स है। तो फाइनली इसको अच्छे तरीके से हमने लगा रहने देना है। और अब आप लेट जाएं आराम से और कोई काम हाथों के बगैर होने वाला हो, यानी कि टीवी वगैरह देखना हो तो आप देख सकती हैं। आधे घंटे के लिए लगा रहने देंगे और आधे घंटे के बाद वही पानी जो आपके पास था वो हल्का सा नीम गर्म होगा।
ठंडा पानी आपने नहीं लेना, उसमें आप अपने हाथों को, अपने पैरों को डिप कर सकते हैं। यह पानी हमने खुद ही इस्तेमाल किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सादा पानी दोबारा से भी न्यू ले सकते हैं, सारा ब्लीच क्रीम उतर जाएगा। मकसद ये है कि आपने स्किन को रगड़ना नहीं है। अब चेहरे पे अप्लाई किया है तो चेहरे को तो हमने पानी में डिप करना नहीं है, थोड़ा सा पानी आपने चेहरे के ऊपर लगाना है और हल्के हाथों से आपने इसका मसाज करना स्टार्ट कर देना। मैल कुचैल बहुत तेजी से जो निकल गई होगी वो आपने अच्छे तरीके से रिमूव करनी है। अब सादा पानी से एक बार अपने हाथों को, पैरों को, अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये डिफरेंस किसी अंधे को भी नजर आ जाएगा क्योंकि जितना अच्छा हमें रिजल्ट मिला है, बिल्कुल लाइव वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करके दिखा सकूं। तो हाथ और पैर थोड़े डार्क हो जाएं तो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ क्योंकि व्हाइटनिंग लाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ईजी है और आज के दौर में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में भी अवेलेबल है और मेरी बहुत सारी रेमेडीज भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें आपको दूध की मलाई चाहिए होगी, जिसे मलाई बोलते हैं। दूध को उबाल लेने के बाद जो मलाई आती है, 1 चम्मच भर के आपने मलाई का लेना है और इसमें आपने 4 चुटकी मिलाना है मीठा सोडा और इसमें नेक्स्ट आपने आधा चम्मच मिला देना है हनी यानी कि शहद का। ये चीजें सबके घर में पाई जाती हैं, प्लीज इसको एक दफा जरूर ट्राई करके देखना। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो चीज हम इसमें मिलाएंगे वो आधा चम्मच मिलाएंगे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने अच्छे तरीके से क्रीमी कंसिस्टेंसी का आपका एक पैक बना के तैयार कर लेना है। ये भी आपके चेहरे पर भी अप्लाई होगा, हाथों पे भी, पैरों पे भी। अगर पैरों के ऊपर दूध होने की वजह से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे हाथों की रंगत चेंज होते हुए देख रहे हैं और लास्ट तक जाते हुए आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग मैं वीडियो को शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद कर रही हूँ क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट वीडियो बनाते हुए मुझे नजर आ रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो 20 मिनट के लिए हम इसको भी छोड़ देंगे और 20 मिनट के बाद ये सर्दी होने की वजह से मलाई जो है वो जम जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट वॉश नहीं करना है, टॉवल से अच्छे तरीके से साफ कर देना है। ठीक हो गया। साफ करने के बाद आप अपना नेल पेंट अगर लगाती हैं, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको लाजमी लगानी है, मुझे यहाँ पे लगानी है तो मैं यहाँ पे नेल पेंट कोई सा भी कलर जब आप अप्लाई करोगे तो आपके हाथों के ऊपर सूट करेगा। हाथ इतने ज्यादा साफ सुथरे आपके हो जाएंगे, मैल कुचैल निकल जाएगी, खुश्की ड्राइनेस निकल जाएगी, हाथ नर्म मुलायम और खूबसूरत गोरे हो जाएंगे। हाथ अगर बहुत ज्यादा काले हैं तो उनपे भी बहुत अच्छा फर्क नजर आएगा। अब आपने लास्ट पे एक बार फिर से पानी लेना है और ये पानी मैं आपको डेमो करने के लिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो मलाई वगैरह का पैक जो हमने हाथों के ऊपर लगा के रखा था उसको फाइनली 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब आपने सादा पानी से कोई सोप नहीं लगाना, कोई हैंड वॉश, कोई फेस वॉश, कुछ भी नहीं लगाना है। अपने हाथों को आपने वॉश कर देना है। अब आपने साफ सुथरे टॉवल की मदद से हल्के हल्के टैप करते हुए अपने हाथों को सुखाना है और जितनी तेजी से आप रगड़ते हैं ना आपके हाथ उतनी ही जल्दी ड्राई होते हैं, रफ लगते हैं। तो हल्के हाथों से आप अपने हाथों को खुश्क कर लें, ड्राई कर लें। उसके बाद आपका मैनिक्योर पेडिक्योर बिल्कुल कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं वो तमाम स्टेप्स मैं अपने फेस पर भी करने वाली हूँ। वीडियो को शूट करने के दौरान मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे स्टेप्स एक साथ करूँ। तो ये थे हमारे वो आज के तमाम स्टेप्स जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको बताए हैं। इनको आप दोबारा से देख भी सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब भी जहां भी आपको जरूरत पड़े आप इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करिए। 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आपको डेफिनेटली वीडियो की जरूरत पड़ती रहेगी और आप इसको जरूर शेयर करिएगा गांव की लड़कियों के साथ और शहर की लड़कियों के साथ भी। तो चलते हैं लेसन की तरफ और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि हथियारों से जंग तो जीती जा सकती है मगर दिल नहीं, क्योंकि दिल सिर्फ किरदार के साथ ही जीते जाते हैं। इस लेसन पर गौर करिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।